अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर बिलाल वेलकम करता हूँ आपको वर्डप्रेस की क्लास नंबर 12 के अंदर। और आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं प्लगइन्स। जैसे कि हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था, थीम्स के ऊपर हमने काम किया था कि थीम्स किस तरह काम करती हैं, ठीक है। तो इसी तरह आज हम देखने वाले हैं प्लगइन्स। प्लगइन्स क्या होते हैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूँ। सबसे पहले हम लॉग इन करते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट का नेम टाइप कर रखा है और जैसे मैंने आपको बताया कि आपने wp-admin लगा के इसमें लॉग इन करना है। लॉग इन करके फिर मैं आपको बताता हूँ कि प्लगइन्स क्या होते हैं और इनका क्या रोल है वर्डप्रेस के अंदर। जी, तो हमारी वर्डप्रेस लॉग इन हो चुकी है, डैशबोर्ड के अंदर हम आ चुके हैं। जैसे कि मैंने कल की क्लास के अंदर आपको एक्सप्लेन किया था कि थीम बेसिकली आपकी वेबसाइट की अपीयरेंस को चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से इसको मैं राइट क्लिक ओपन न्यू टैब कर लेता हूँ ताकि हम साथ साथ लाइव रिव्यू भी चेक कर सकें। तो ये चीज़ें मैंने कल की जो क्लास थी उसके अंदर एक्सप्लेन किया था कि हम अपीयरेंस में जाके इसका जो थीम है वो सेटअप कर सकते हैं। तो इसी तरह आज हम देखने वाले हैं प्लगइन्स के ऊपर। आई थिंक हमने जो काम किया था, हमारे पास दूसरी साइट थी बाइट होस्ट वाली, हमने उसके ऊपर काम किया था। तो मैं वहाँ पे इसको भी ओपन कर लेता हूँ, बाइट होस्ट वाली को भी। जी, तो हमने काम किया था बेसिकली इसके ऊपर। लास्ट टाइम हमने जो किया था ना थीम वाला, तो ज़रा आज चलिए इसी पे काम करते हैं। wp-admin लगा के इसमें भी सेम वही मैं लॉग इन करूँगा जैसे कि मैंने move.pk वाली पे किया था। तो चलिए मैं इसी में लॉग इन करता हूँ। उसमें मैं अपना पासवर्ड और यूज़र नेम डाल देता हूँ। जी, तो हमारा ये भी लॉगिन हो चुका है। इसको भी मैं ओपन न्यू टैब कर लेता हूँ। और लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था हमने थीम एक्टिवेट किया था जैसे कि, ठीक है। और मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि थीम क्या है। थीम बेसिकली आपकी वेबसाइट के इंटरफेस को चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। मैंने मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल दी थी कि हर एक फ़ोन में एक डिफरेंट थीम होता है। अगर आप किसी और कंपनी का थीम अप्लाई कर दें तो क्या होगा कि आपका मोबाइल फ़ोन अंदर से वैसा ही हो जाएगा जैसे, यानी आप किसी कंपनी का यूज़ कर रहे हैं, हवावे का फ़ोन है तो सैमसंग का थीम लगा रहे हैं तो ऐसे लगेगा जैसे कि आपने हवावे का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वायर से तो खैर एक्सटर्नल उसका वैसे ही डिज़ाइन रहेगा, बट इंटरनली आप उसको चेंज कर सकते हैं। आज हम जो देखने वाले हमारे पास आ जाते हैं प्लगइन्स। अब प्लगइन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है वर्डप्रेस के अंदर। यूँ कह लें कि थीम्स के बाद जो अगला जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हमारे पास आ जाती है प्लगइन्स। अब प्लगइन्स क्या होते हैं इनकी भी मैं एग्जांपल एक आपको समझाना चाहूँगा कि जो प्लगइन्स होते हैं वो क्या काम करते हैं वर्डप्रेस के अंदर। वर्डप्रेस बेसिकली जैसे मैंने मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल दी थी कल, अब इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया था कि थीम होता है आपकी यानी मोबाइल फ़ोन का इंटरफेस, आपकी वेबसाइट का इंटरफेस चेंज करने के लिए थीम का इस्तेमाल करते हैं। अब थीम के आप एग्जांपल इस तरह ले लें कि आपका जो जो प्लगइन्स होते हैं वो आपके ऐप्स हैं। अगर आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर ऐप्स नहीं हैं, ठीक है, तो आपका मोबाइल फ़ोन यूज़लेस है, बिल्कुल बेकार सा होगा। आप उसको कुछ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ नहीं मिलती, ठीक है। एग्जांपल देता हूँ आपको कि लेट्स सपोज आपके फ़ोन में मैसेज वाला यानी ऑप्शन ही नहीं है, ऐप ही नहीं है जिससे आप मैसेज टाइप कर सकें। आपके मोबाइल फ़ोन में फेसबुक नहीं है, यूट्यूब नहीं है, ठीक है। यानी एप्लीकेशंस ही नहीं है ऐसी जो ज़रूरत की होती हैं रेगुलरली यूज़ के लिए। अगर वो ही ना हो तो आपकी जो मोबाइल फ़ोन आपका जो है वो बिल्कुल बेकार सा होगा, यानी आप कहेंगे कि इसमें कुछ तो हो नहीं सकता, तो फिर ये किस काम के फ़ोन। तो वहाँ पे जो आपकी ऐप्स हैं वो आपका यूँ समझिए कि प्लगइन्स हैं। और आपको मोबाइल फ़ोन अच्छा ही इसी वजह से लगता है, उसमें ऐप्स होती हैं, आप उनको यूज़ करते हैं हर तरह की, आपको ज़रूरत के मुताबिक आप अपनी मर्ज़ी से ऐप्स इंस्टॉल करते हैं। अगर आप यानी फेसबुक चलाना चाह रहे हैं तो आप फेसबुक इंस्टॉल करेंगे, आप इस तरह वीडियोस देखना चाह रहे हैं फिर आप यूट्यूब इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो इस तरह हर ऐप का कोई ना कोई एक पर्पज़ है। तो अब इसी तरह यहाँ पे हमारे पास जो प्लगइन्स हैं एग्जैक्टली इनका भी कोई ना कोई मकसद है। आप प्लगइन्स बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं? प्लगइन्स बेसिकली वर्डप्रेस का जो थीम होता है, बेसिकली हमने जो कल देखा था चीज़, ठीक है, वो इटसेल्फ इतना ज़्यादा कुछ काम नहीं कर सकती। आप थीम बगैर यानी प्लगइन्स के कुछ भी नहीं है खुद। अगर प्लगइन्स होंगे तो आपकी वेबसाइट ज़्यादा अच्छी लगेगी, अगर इसमें प्लगइन्स नहीं होंगे तो बिल्कुल बेकार से, यानी थीम खाली खुद से कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए फिर आपको प्लगइन्स चाहिए। तो प्लगइन्स होंगे तो आपका जो थीम है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा और उसमें हम उसको मज़ीद कस्टमाइज़ अच्छे से कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि आप कोई अपनी वेबसाइट के ऊपर वीडियो दिखाना चाह रहे हैं, तो वीडियो दिखाने के लिए हमें क्या चाहिए? प्लगइन चाहिए। थीम का बिल्कुल इतना ही काम था सिर्फ कि उसका एक स्ट्रक्चर खड़ा करना। यानी एग्जांपल एक और मैं देता हूँ आपको घर से, कि आपका जो थीम है वो आपके घर का बाहर से फ्रेम है, ठीक है, बाहर से जो होता है ना एक स्टोरी होती है आपके घर की, ठीक है, वो सारा एक स्ट्रक्चर घर का खड़ा हुआ है। अब जो प्लगइन्स हैं वो इसके अंदर आपका यानी मटेरियल लगा हुआ है, डेकोरेशन है। अब जो डेकोरेशन है सारी की सारी वो आपका सारा प्लगइन्स कर सकते हैं। अगर प्लगइन्स नहीं है तो समझिए कि आपका घर सिर्फ एक ढांचा सा खड़ा हुआ, बस उसके अंदर कोई
लाइटिंग नहीं है, कोई यानी कलरिंग नहीं हुई, पेंट नहीं हुआ हुआ, ठीक है, तो एक समझे कि बिल्कुल यूजलेस लगेगी, यानी बेकार सा घर लगेगा। तो इसी तरह एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये है कि हम प्लगइन्स इस्तेमाल करके अपनी वेबसाइट को मजीद डेकोरेट कर सकते हैं, अपनी मर्जी से उसको मजीद कस्टमाइज कर सकते हैं। हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि हमें फिर थीम के अंदर नहीं मिलते पहले से, तो फिर उसके लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं प्लगइन्स का। तो प्लगइन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ अभी आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं, तो इसलिए मैंने पहले थोड़ा सा समझाना आपको बेहतर समझा कि मैं इसको मजीद अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ कि बेसिकली प्लगइन्स होते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि प्लगइन्स क्या है, इनका रोल क्या है वर्डप्रेस के अंदर। अब ज़रा देखते हैं प्लगइन्स को, यानी कि हम किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं, किस तरह ये कहाँ से हमें मिलेंगे, और हम कितने, ये क्वेश्चंस आपके माइंड में आ सकते हैं कि हम एक वेबसाइट पे कितने प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं, और ये प्लगइन हमें कहाँ से मिलेंगे, और क्या ये पेड हैं या क्या ये फ्री हैं। ये सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर अभी मैं करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पे प्लगइन्स के अंदर, और प्लगइन्स में जाके यहाँ पे हमने क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे मैंने जैसे प्लगइन्स पे क्लिक किया तो हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं। इंस्टॉल्ड प्लगइन, यानी आपके जो वर्डप्रेस के अंदर पहले से इंस्टॉल्ड प्लगइन है वो दिखाए, ये जो आपने इंस्टॉल कर रखी होंगी वो आपको दिखाएगा इंस्टॉल्ड प्लगइन में। तो अभी फिलहाल हमारे पास 2 प्लगइन इंस्टॉल्ड हुए हैं, जो कि एक एंटी स्पैम प्लगइन है जो वायरस वगैरह से बचाने के लिए आपकी वेबसाइट को इसमें प्री इंस्टॉल्ड होता है, और हेलो डोरी, ये भी जैसे कि हमारे पास पिछली हमने देखा था ना वीडियो के अंदर, क्लास के अंदर, कि हमें कुछ बिल्ड इन 3 थीम मिलते हैं 2019, 2020 और 2016। आई थिंक ये 3 थीम थे हमने जो देखे थे, जो कि बिल्ट इन पहले से मिलते हैं। फिर इसी तरह हमने कुछ अपनी मर्जी से भी इंस्टॉल किए थे, मैंने एक नया इंस्टॉल किया था आपके सामने कल। तो इसी तरह यहाँ पे हमें कुछ 2 प्लगइन्स भी प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं पहले से। अब सिर्फ हमें करना है इनको एक्टिवेट, है इंस्टॉल तो जी हुए हैं पहले से। तो अगर हम इसको एक्टिवेट करना चाहते तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक बटन आ रहा है एक्टिवेट। मैं अगर यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो क्या होगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा प्लगइन, यानी अभी फिलहाल सिर्फ इंस्टॉल्ड है, एक्टिवेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास ये एक्टिवेट हो गया। अब ये आगे कह रहा है कि इसकी सेटिंग वगैरह करना, अभी फिलहाल हमने इधर नहीं जाना, आप बैक आ जाए, उसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे ये यकीनन ये एक्टिवेटेड है। देखिए यहाँ पे अब ऑप्शन खत्म हो गया, अब सिर्फ यहाँ पे लिखा है डीएक्टिवेट, यानी एक्टिवेट के बाद आपका दूसरा ऑप्शन यही बचेगा, आप इसको डीएक्टिवेट कर लें। और इसी तरह यहाँ पे देखिए हमारे पास हेलो डोरी, अगर आप इसको भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज उसको आप इस प्लगइन को डिलीट भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अब इसी तरह देखते हैं कि हम और ऐड करना चाहें तो फिर कैसे करें, कैसे चूज करें, कौन सा प्लगइन चूज करें, सारे आंसर्स अभी आपको मिलते हैं। हमने जाना यहाँ पे ऐड न्यू पे, और यहाँ से ऐड न्यू में जाके यहाँ से हमने सिलेक्ट करने हैं प्लगइन्स। ये हमारे पास बहुत सारे प्लगइन्स आ रहे हैं, अभी कुछ ही इन्होंने दिखाए हुए जो कि पहले से हैं। बाकी हम जाके देखिए हमारे पास फीचर्ड हैं, फीचर्ड जो हमारे पास आ रहे हैं प्लगइन्स वो हैं। अगर आप पॉपुलर में जाए तो यहाँ पे हमारे पास जो वर्डप्रेस हमें रिकमेंड करता है, जो वो बहुत ही ज़्यादा फेमस प्लगइन्स जो कि बहुत ज़्यादा मार्केट में ऑलरेडी यूज़ हो रहे हैं वर्डप्रेस के ऊपर, वो रिकमेंड कर रहा है पॉपुलर प्लगइन्स, ठीक है। तो अब हमने सिलेक्ट कैसे करना है प्लगइन। अब यहाँ पे हमारे पास एक प्लगइन है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। अब इसका रोल है, एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बना होता है जिसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन दे के सेंड कर सकते हैं, अपनी जो वेबसाइट का एडमिन होता है उसको। हम सारी चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वेरी रिलैक्स, सब कुछ हम देखने वाले हैं। अभी बस आप कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करने, काइंडली आपको पता होनी चाहिए ये चीज़ें आपको कोई भी नहीं बताएगा, सिर्फ वो आपको बस टॉपिक पे ले जाएंगे, ऐसे इंस्टॉल करते हैं, ऐसे एक्टिवेट करते हैं, ऐसे यूज़ करते हैं, बस ये चीज़ें दिखा देंगे, आपको पीछे से कुछ भी नहीं पता होगा कि इसका यूज़ करने का मकसद क्या है। तो मेरी पहली कोशिश ही ये है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट दिखाऊं, आपको कॉन्सेप्ट से समझाऊं ईजी वर्डिंग में कि इसको यूज़ क्यों करना है हमने, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास कुछ प्लगइन्स आ रहे हैं, जैसे कि कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 आ रहा है, ठीक है। जैसे मैं ये बताया था कि एंटी स्पैम, ये वायरस से प्रोटेक्शन के लिए है। अब ये वेबसाइट बिल्डर है, ये भी हम आगे यूज़ करेंगे। एलिमेटर द मोस्ट फेमस प्लगइन ये भी है। वो कॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट्स के लिए यूज़ किया जाता है, यानी हर एक प्लगइन को कोई ना कोई मकसद है, ठीक है। अब हमने सिलेक्ट कैसे करना होता है कि कौन सा प्लगइन हम यूज़ करें और कौन सा ना करें। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आपने जो भी प्लगइन इंस्टॉल करना है, आपने उसके रेटिंग देखनी है कि रेटिंग कितनी है, एक्टिव इंस्टॉलेशन कितनी है, कि कितनी एक्टिव अभी लोग यूज़ कर रहे हैं। 5+ मिलियन एक्टिव की इंस्टॉलेशन है, यानी 5 मिलियन लोग इसके ऊपर ऑलरेडी इसको यूज़ कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, उन्होंने अप्लाई किया हुआ इस प्लगइन को। इस तरह ये भी हमारे पास आ रहा है पोस्ट एसईओ, ठीक है। तो इसको भी देखिए 5 मिलियन एक्टिवेशंस इसकी ऑलरेडी, यानी 5 मिलियन पीपल्स आर यूजिंग दिस प्लगइन। और फिर इसी तरह हमारे पास आता है क्लासिक एडिटर, इसमें भी देख लें 5 मिलियन पीपल्स आर यूजिंग, अब 5 मिलियन लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और इसकी रेटिंग देखें 5 स्टार है, यानी लोग बिल्कुल सेटिस्फाई इस प्लगइन से,
इस तरह इसे भी मुझको सेटिस्फाई है, इसको 4 स्टार मिले हुए हैं, इसको 4.5 स्टार मिले हुए हैं और इसकी भी इतने ही मिलियन एक्टिव्स हैं। अब इसी तरह 5 स्टार रेटिंग के साथ 5 स्टार रेटिंग आपने जो भी सिलेक्ट करना है, मेक श्योर आपने एक ये चीज़ चेक करनी है कि देखिए नीचे लिखा आ रहा है कंपैटिबल विद योर वर्डप्रेस, यानी हमारे वर्डप्रेस के साथ ये कंपैटिबल है। और कुछ होते हैं प्लगइन जो कि कंपैटिबल नहीं होते, तो वो मैं भी चेक करता हूँ यहाँ पे, अगर मे भी कोई ऐसा मिल जाए जो कि हमारे वर्डप्रेस के साथ ये लिखा आ रहा है जी अनटेस्टेड विद योर वर्डप्रेस वर्जन, यानी हमारे जो वर्जन अभी फिलहाल हम यूज़ कर रहे हैं वर्डप्रेस का उसके साथ ये अनटेस्टेड, अभी चेक नहीं किया हुआ। आप इसको खुद से चेक कर सकते हैं, अभी कंपनी ने इसको चेक नहीं किया जिसने बनाया ये प्लगइन, ठीक है। खैर जिनके साथ लिखा ये कंपैटिबल लिखा आएगा साथ में, आपने ये चीज़ चेक करनी है सबसे पहले कि कंपैटिबल होना चाहिए। दूसरा, कोई भी प्लगइन जो आप यूज़ कर रहे हैं मेक श्योर कि उसके ऊपर स्टार यानी उसकी जो रेटिंग ऊँची होनी चाहिए। लो स्टार रेटिंग थोड़ा सा रिस्क भी हो सकता है आपकी वेबसाइट के लिए, तो वो जो मोस्ट फेमस प्लगइन आप उन्हीं को इस्तेमाल करें, जैसे कि ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 ये हो गया, वूकॉमर्स हो गया, एलिमेंटर, इस तरह हज़ारों प्लगइन्स हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छी रेटिंग के साथ देखें। तो ये ऑप्शन है जी चूज़ करने का कि आपने कोई सा भी प्लगइन जो इस्तेमाल करना है, पहले आपने उसकी कंपैटिबिलिटी चेक करनी है अपने वर्जन के साथ है कि नहीं है। सेकेंड नंबर पे उसके अपने रिव्यूज चेक करने हैं कि कितने स्टार उसको कितने मिले हुए हैं, और उसके एक्टिव यूज़र देख लेने हैं कि कितने RD यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये कुछ चीज़ें होती है आपने जो सर्च करनी होती हैं, चेक करनी होती हैं। अब ये हमारे पास प्लगइन्स हैं, लेट्स सपोज कि मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर को गैलरी बनाना चाहता हूँ, गैलरी से मुराद को फोटो गैलरी बनाना चाह रहा हूँ। आप फोटो गैलरी तो आपको पता है मोबाइल फ़ोन में होती है जिसमें डिफरेंट इमेजेस होती हैं आपकी मोबाइल कैमरे की, व्हाट्सएप की, फेसबुक से डाउनलोड पिक्चर्स, आप जैसे जो अपने गूगल से डाउनलोड करी थी इमेजेस, वो आपकी सारी गैलरी में होती हैं। अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पे गैलरी ही बनाना चाहता हूँ, मैं सर्च करूँ जस्ट कीवर्ड गैलरी, तो अब यहाँ पे हमारे पास सारे गैलरी के प्लगइन्स आ गए जो हम अपने वर्डप्रेस के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें ये सारे हमारे गैलरी वाले प्लगइन्स हैं, ठीक है। तो ये इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह इनकी भी रेटिंग हमें दिख रही है 4.5 5 रेटिंग, कंपैटिबल विद वर्जन, एक्टिव यूज़र भी अच्छे खासे हैं इनकी, ठीक है। तो इस तरह हम कोई भी कैटेगरी के रिलेटेड अपने प्लगइन्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे अभी प्रैक्टिकली मैं करके क्यों नहीं दिखा रहा, तो अब लेट्स सपोज चलिए मैं आपके सामने एक इंस्टॉल भी कर देता हूँ। ये हमारे पास एक बटन आ रहा है, यहाँ पे इसको हम इंस्टॉल करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एक्टिवेट का, तो यहाँ पे मैं इसको एक्टिवेट भी कर लूँगा। तो होगा क्या कि यहाँ पे हमारे पास ये एक्टिवेट के अंदर आ गया, हमारे पास इंस्टॉल प्लगइन के अंदर ये एक्टिवेट भी हो चुके हैं। तो इस तरह करके हम कोई सा भी प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। अब इसको आगे हमने प्रैक्टिकली यूज़ करना है, अभी नहीं, अभी कुछ सेटिंग्स रहती है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। उसके बाद फिर हम प्रॉपरली सेटअप यानी स्टार्ट करेंगे अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना। अभी मैं एक दफ़ा चाह रहा हूँ एक दफ़ा आपको घुमाऊँ पूरा वर्डप्रेस के ऊपर, आपको एक एक ऑप्शन को समझाऊँ कि इसका क्या काम है, इसको क्यों यूज़ करते हैं, थीम्स के हैं, प्लगइन्स के हैं, सेटिंग्स के हैं, पेज के हैं वर्डप्रेस की, पेजेस हो गए, ब्लॉग्स हो गए, कमेंट्स, तमाम चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है। कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं और कुछ अभी इसी तरह रहती हैं। इंशाल्लाह आपकी चंद आने वाली वीडियोस के अंदर मैं तमाम क्लियर कर दूंगा। फिर उसी तरह फिर हम प्रैक्टिकली एग्जांपल के तौर पर कोई वेबसाइट बनाएंगे ताकि हमें समझ आए कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास प्लगइन्स के रिलेटेड। मैंने आपको क्लियर तो कर दिया है काफ़ी कि प्लगइन्स बेसिकली होते क्या और क्यों यूज़ करते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके मज़ीद पूछ सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मज़ीद मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।